8 बजे के बाद लड़कियों का दिल्ली में घर से बाहर निकलना सेफ है कि नहीं? नहीं है। पी रखी थी, पार्टी है तो बदतमीजी हो जाती है। को ऐसा है इस टाइम पे पार्टी करना, वो भी नए साल पे सही नहीं है। अगर मैं पार्टी कर सकता हूँ रात को 2 बजे 3 बजे तक, तो आप क्यों नहीं कर सकती? गर्ल्स चाहे मर भी जाए, जान भी दे दें, लेकिन हम यही कहेंगे लड़की की गलती थी। 1:30-2 बजे एक लड़की क्या काम करने जा रही है बाहर? 2 बजे तक अगर वो घूम रही थी तो कैसे क्यों घूम रही थी? सबसे ज्यादा गलती मीडिया की है, क्योंकि मीडिया को जो अपना काम करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रहा। उस लड़की ने ऐसे कपड़े पहन रखे थे, शायद इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। वो इतनी लेट नाइट को पार्टी कर रही थी, शायद इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। अब ऐसा करेगी लड़की तो यही सब होगा ना। हम हमेशा मारने वाले से ज्यादा जो मरता है उसके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। तो ये जो विक्टिम शेमिंग है, क्या सच में इस देश की जनता को इसकी आदत सी पड़ गई है? बस यही जानने के लिए आज हम दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस पर देश की जो जनता है उनका क्या कहना है। जो 1 जनवरी को दिल्ली में इंसिडेंट हुआ, क्या लगता है आपको, क्या कारण है? वो एज ऐसी है जी, वो घर बैठने नहीं देती। आगे हमारे ज़माने में लड़कियां जो है ना, एक कल्ली भी चली जाती थी घर से सामान लेने, साथ में छोटा भाई या बहन ले जाती थी। आजकल अकेली लड़की कोई नज़र नहीं आती, दोस्तों के साथ ही नज़र आती हैं। देखिए ऐसा है, एक तो समाज की मानसिकता खराब होती जा रही है, दूसरा कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। अगर इस तरह के क्राइम हो रहे हैं तो प्रशासन का डंडा कमज़ोर है, इसका मतलब है। माँ बापों को लड़कियों को इतने 2 बजे तक अगर वो घूम रही थी तो कैसे क्यों घूम रही थी? ये भी गलत था। ये गलत था कि 8 बजे के बाद लड़की घर से बाहर क्यों नहीं क्यों घूम रही नहीं, मतलब एक होना चाहिए कि उनका अगर जॉब कर रहे हैं तो ठीक है। उस दिन उनको पता था कि 31 है, क्राइम के इंसिडेंट होने के काफ़ी चांसेस थे। उसकी मदर ने बोला कि वो काम से गई। अब 1:30-2 बजे एक लड़की क्या काम करने जा रही है बाहर? सोचने की बात है ना। अगर गई भी है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कोई भी उसके ऊपर आके अटैक कर ले। उसने वो लड़की मारी है, क्या नाम है? श्रद्धा। ये सीखती हैं, फिर वही अभी उसके बाद एक ने सोनीपत में भी फेंक दी, शिमले जा रहे थे रास्ते में ही फेंक दी मार के। तो ये सीखती कहाँ इन बातों से? कैसे सीखा जाएगा इनसे? अब इसका तो मेरे पास आंसर नहीं है। 8 बजे के बाद लड़कियों का दिल्ली में घर से बाहर निकलना सेफ है कि नहीं? नहीं है। आप अकेली लड़की हैं, आप ये कैमरा छोड़ दो और इसको माइक को छोड़ दो, आप सड़क पे चल के दिखा दो 1 किलोमीटर चलो। आपको कम से कम 50 स्कूटर रुकेंगे, 2 कारें रुकेंगी, 10 कारें रुकेंगी, 4 आदमी साथ खड़े हो जाएंगे, वो आपको घर तक छोड़ने आएंगे। यानी वो मतलब अलग बात है। नहीं, हेल्प नहीं, ये दिल्ली का करैक्टर है। पुलिस की क्या जिम्मेदारी? मैम पुलिस की क्या जिम्मेदारी होगी? ये देखो, ये तो अब पुलिस को बता के थोड़ी जा रहा है कोई कहीं कि हम ये वारदात होने वाली है। ये तो जब हो जाएगी जब भी पता लगेगा, वो जब भी एक्शन लेंगे। इसमें देखो पुलिस का क्या कसूर है? पुलिस का क्या रोल? पुलिस का रोल तो जैसा वो कह रहे हैं कि हमने इतने बजे कॉल किया, उसके आधे पौने घंटे बाद पुलिस आई, तो वो दैट्स रॉन्ग। अभी ये कहते हैं कि आप कॉल करो, पुलिस आ रही है, लेडीज़ की हेल्प के लिए नंबर दे रहे हैं। क्या फ़ायदा इन नंबरों का अगर ऐसे मूवमेंट पे पुलिस ना पहुंचे तो? सबसे ज्यादा गलती मीडिया की है, क्योंकि मीडिया को जो अपना काम करना चाहिए वो बिल्कुल नहीं कर रहा। मीडिया होता है कि राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग कहने के लिए। मीडिया इज़ नॉट की टू जस्टिफाई देयर रॉन्ग स्टैंड्स, मोस्टली अगेंस्ट फीमेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। मीडिया इज़ द 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी ना, सो टू से जो कहते हैं। तो मीडिया को तो बहुत एक जस्टिफाइड करेक्ट पोजीशन लेनी चाहिए। किसी भी एरिया को सेफ कौन बनाएगा जिससे कि हम लोग बाहर निकल सकें? खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद होनी चाहिए कि अपना केयरलेस, अपना अगर हम लोग अपने उस पर जाएँ कि हाँ भाई हमें इतने बजे चले जाना चाहिए, इसके बाद दिक्कत हो सकती है। पुलिस के भरोसे पुलिस भी कहाँ तक काम करेगी? मेंटलिटी तो उसकी है ना जो काम गलत कर रहा है। अगर हम ये कहेंगे कि लड़की दोषी है तो फिर लड़का अगर घूम रहा है तो वो तो ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह की हम बात तो सोचते हैं तो फिर संकीर्ण मानसिकता हो गई ना कि हम भेदभाव कर रहे हैं। अब हम 21वीं सदी को पार कर रहे हैं, विश्वगुरु बन रहे हैं। तो विश्वगुरु अगर ऐसे बनेगा कि लड़की को घर में रख के बनेंगे तो फिर वो तो एक तालिबानी मानसिकता आपकी झलकती है। अगर लड़कियां सब अगर ओपनली घूम सकते हैं, लड़का 2 बजे घूम सकता है, क्यों नहीं घूम सकती लड़की? आप अपनी मेंटलिटी चेंज करो ना। लड़कियों को खुद ध्यान रखना चाहिए, उसको अपना ध्यान रखना चाहिए और माँ बाप को बताना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ, वो भी बताना चाहिए। अगर जॉब करना, लड़कों को क्या करना चाहिए? नहीं, लड़कों को भी, लड़के भी अगर जो गलत है, अगर कई लड़के तो अब सुधर गए हैं, शायद कई हद तक देखे हमने, लड़के भी सुधर गए हैं। तो कई ऐसे हैं कि जो आवारा है तो आवारा है, क्या कर सकते हैं उसके लिए।
मान लीजिए आपकी कोई बेटी है तो आप क्या शिक्षा देंगे? हाँ तो भाई आप रात को देर से मत जाओ, अच्छा नहीं है, देखो क्या हो रहा है, अखबार में पढ़ाओ उनको, तो नहीं तो थोड़ी डांट लगाओ, उसमें क्या बात है, माँ बाप कर सकते हैं, डांट लगा सकते हैं, ये बात थोड़ी है। उन्होंने भी छूट दे रखी है, कईयों को मजबूरी है, पता नहीं क्या चल रहा है। घर से बाहर नहीं निकले तो क्राइम कम हो जाए। नहीं निकले, साथ लेके जाए, अगर लोनली जगह है या ऐसा है तो ध्यान रखे। तो इस पर देश का मूड जो था वो मिला जुला हुआ था। कुछ लोगों का ये मानना था जो क्राइम अगेंस्ट विमेन है वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि लड़कियां जो है वो लेट नाइट पार्टीज करती हैं, लेट नाइट बाहर निकल रही हैं। वहीं कुछ लोगों का जो मानना था वो इससे बिल्कुल अलग था। इस पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इस तरह के और कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनकट को।